ननकू, हाँ मालिक। अप्सरा की साड़ी है तो कुछ ना कुछ तो कमाल जरूर करेगी। मालिक, पूनम भाभी आएंगी ना तो उनसे मैं जरूर पूछूंगा। अगर अप्सरा की साड़ी ने कुछ चमत्कार किया है तो मैं एक दिन टेस्ट करने के लिए जरूर पहनूंगा मालिक। अब सौरभ, तुमको हम साड़ी खराब करने के लिए नहीं देंगे। मालिक, महीने के पगार में से कट कर देना ना, लेकिन एक दिन पहनने दीजिए ना, प्लीज प्लीज मालिक। राके, नहीं नहीं, अभी उठाना ठीक नहीं होगा, इन्हें आराम से सोने देती हूँ। थैंक यू राकेश, मेरी ज़िंदगी में वापस लौटने के लिए। क्या रात थी यार, जितनी कातिल उतनी हंसी। ऐसा लग रहा है कि सुहाग रात की सुबह है। ये कहाँ आ गया मैं? अबे ये तो मेरा ही घर है, पर मैं यहाँ कैसे? दस बज गए, मतलब सारी रात में उस ढोलकी के साथ। जरूर जरूर उसने रात को मेरे खाने में कुछ नशीली चीज मिलाई है। अच्छा, तो अब इस हरकत तक वो आ गई। कोई बात नहीं, मैं उसकी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा, तो कुछ भी कर ले। मैं शायद गलत थी राकेश, जो हमेशा तुम्हें कोसती रही, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरे हो। क्या हुआ राकेश, कहीं जाना है तुम्हें? कुछ लाऊं तुम्हारे लिए खाने का? जहर है, जहर ला दो, क्योंकि एक ना एक दिन तो तुम मुझे खाने में डाल के खिला ही दोगी, तो क्यों ना आज ही खिला दो। ये तुम क्या बोले जा रहे हो राकेश? ऐसा क्या हो गया? कुछ बात है क्या? प्लीज मुझे बताओ। तो सुनो, आज के बाद अगर तुमने फिर से मेरे खाने में कुछ मिलाकर अपने वश में करने की कोशिश की ना, तो मैं दोबारा इस घर में पैर नहीं रखूंगा। ये क्या हो गया है राकेश को? कल तक तो मैं इनके लिए सब कुछ थी, फिर ये अचानक। रुक जाओ आनंद, प्यार कोई कपड़ा नहीं जो पसंद बदल गई तो दूसरा बदल लिया। हो कम ऑन यार ज्योति, तुम्हारे भाषण सुनकर तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हो। मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दे रही आनंद, अपनी फीलिंग बता रही हूँ। और मैं भी तुम्हें अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, लेकिन प्यार नहीं। प्यार तो मैं माधुरी से करता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसका रहन सहन पहनावा मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। आनंद, जैसे तुम प्यार समझ रहे हो, वो प्यार नहीं, सिर्फ एक अट्रैक्शन है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ ये बात? अब तुम इसे जो भी समझो, लेकिन मेरे लिए यही प्यार है, समझी? और हाँ, आजकल के नौजवान ऐसे ही प्यार करते हैं। चलता हूँ। वैसे इन जालिम मर्दों का काम यही होता है, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, फिर तीसरे को इस्तेमाल करो, चौथे पे विश्वास करो। बाबा रे बाबा, अपन का काम दिल लगाने का नहीं, दामन ही ठीक है। काम बनता तो ठीक, नहीं तो तू अपने रास्ते, अपन अपने रास्ते। वैसे एक बात कहूँ, इन मर्दों को वश में करना हो ना, तो रोज़ सच सवर के रहना पड़ेगा, थोड़ा लटके झटके दिखाने पड़ेंगे, तब जाके कहीं कब्जे में आते हैं। वैसे याद आया, शाम को धोबी से कपड़े लेने हैं मुझे। शाम को अगर सच सवर के ना रहो तो ग्राहक भी भाग जाते हैं, तुम्हारे सोना बाबू की तरह। चलती हूँ, ख्याल रखना अपना। अरे अपनी बिलार वाली आंखों से देखते रहे ननकू, कोई आफत की पुड़िया आ रही है क्या इधर? जी मालिक, अभी देखता हूँ।
मालिक मैदान एकदम साफ है, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा। वाह तब तो हम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। मालिक वो तूफान में इधर ही आ रही है। हैं? जल्दी भाग यहाँ से, चल 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 दुकान बंद कर। हाँ, जल्दी जल्दी बंद करो। आज अगर मेरी साड़ी नहीं दी ना तो इन दोनों की बैंड बजवा दूंगी सच में। साले धोबी की दुकान है या सदर अस्पताल, जब देखो तब यहाँ कोई मिलता ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं तो कल कभी तो दुकान खोलेगा, तब देखना कैसे तुम दोनों की पतलून उतारती हूँ साला। मालिक आफत की पुड़िया चली गई। कैसे काहिल निकम्मे हो तुम दोनों। टाइम पर किसी के कपड़े भी नहीं देते और कपड़े मांगने वाले तुम्हें आफत की पुड़िया लगते हैं। आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर मेरा सूट नहीं दिया तो आज दुकान फूंक दूंगी तुम्हारी। हाँ ज्योति जी, आप अपना एक काम कीजिए, इस दुकान को ना फूंक दीजिए, ना रहेगी दुकान ना बजेगा ये मस्तराम। वैसे भी कपड़ा धुलते धुलते सोच रहे हमारी हाथ की सारी किस्मत ही धुल गई है, हम लोग कोई दूसरा काम कर लेंगे, है ना मस्तराम? चुप बे गधे, भूखे मारेगा अपने साथ में क्या? ज्योति जी देखिए, आपका सूट नहीं मिल रहा है, नहीं तो आपको दे नहीं देते क्या? ये तुम जानो, हो सकता है तुमने मेरा सूट बेच दिया हो कहीं। ना 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 ज्योति जी, ना ना, मेरे मस्तराम जी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हाँ बस होली में किसी का कुर्ता भेज दिया था और दिवाली में किसी की साड़ी बेच दी थी, और हाँ क्या था, हाँ और क्या क्या बेचा था आपने? गधा कहीं का। फिर तो तुमने पक्का मेरा सूट बेच दिया होगा। चलो चलो निकालो मेरे सूट के पैसे। ये लो अपनी बनौती साड़ी, नहीं चाहिए मुझे, और आज के बाद मैं तुम्हें कोई काम भी नहीं देने वाली। एक काम करो, मैं ये साड़ी ले जाती हूँ, सूट नहीं मिला तो तुम बाद में देख लेना। ठीक है, ले जाइए, हम तो इससे आपका भाड़ा भी नहीं लेंगे। ले जाइए। मालिक बच गई, अपनी जान बच गई मालिक। आज तो मैं अनंत को बहुत अच्छी लगूंगी। लेकिन मालिक अप्सरा की साड़ी ने तो कुछ कमाल दिखाया ही नहीं, तभी तो पूनम भाभी ने आपके मुंह पे साड़ी मार के चली गई। मुझे लगता है ना वो अप्सरा जरूर कोई नौटंकी वाली रही होगी, जो आप जैसे बेवकूफ को फिर से बेवकूफ बना गई। चुप गधा कहीं का। देखो ज्योति, तुम्हारे कहने पे मैं आ तो गया हूँ, लेकिन तुम मेरे पीछे अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। मेरी बात मानो तो चली जाओ यहाँ से। तुम कौन हो? तुम्हारी ज्योति। ज्योति? ऐसा लग रहा है मैंने आज तक जिस ज्योति को देखा वो तो कोई नकली ज्योति थी। तुम्हारे आगे तो माधुरी क्या, ये दुनिया ही नकली लगने लगी है ज्योति। तो फिर आओ, हम उसी अपनी प्यार की दुनिया में चलते हैं जहाँ तुम मुझे छोड़कर आए थे। क्या देख रहे हो साहब, देखने से क्या मिलेगा? अरे कभी आओ रानी की हवेली पे, हम भी तुम्हें जन्नत की सैर करा देंगे। साला, जब से इस धोबी के बच्चे ने मेरी लकी साड़ी घुमाई है तब से साला कोई ग्राहक ही नहीं खड़ा होता है। आज तो मैं उसे छोड़ने वाली नहीं, साले को तो ऐसे सबक सिखाऊंगी जिंदगी भर याद रखिएगा। मुझे माफ़ करना, मेरी नज़र में ही दोष था। मुझे नहीं पता था तुम इतनी सुंदर होगी। सच में तुम बहुत सुंदर हो, लगता ही नहीं तुम इस धरती की हो। फिर कहाँ की हूँ मैं? तुम इंद्रलोक की अप्सरा लगती हो। मैं कितना इडियट था जो तुम्हें छोड़ रहा था। तुम मेरा दिल, मेरा घर, दुनिया जहाँ की मालकिन हो। आई लव यू सो मच ज्योति।
चलो इस बात पर तुम्हें मैं अपने हाथों से बनी चाय पिलाती हूँ। हाँ। ये लो आनंद, चाय पियो। सॉरी ज्योति, सॉरी, माफ करना यार। कोई बात नहीं, मैं भी आती हूँ अपनी साड़ी साफ करके। मैं कितना पागल था जो इतनी सुंदर लड़की को छोड़कर माधुरी के पीछे मरा जा रहा था। ये ज्योति तो मेरी दुनिया ही बदल देगी। कहो ना आनंद, क्या कह रहे थे तुम? ये अचानक मुझे क्या हो गया था? मैं इस ज्योति के लिए इतना दीवाना क्यों हुए जा रहा था? कहो ना आनंद, एक बार फिर से, क्या कह रहे थे तुम? दूर रहो मुझसे, मुझे सब पता है। तुम मुझे पाने के लिए जादू टोने का सहारा ले रही हो। मैं तुमसे नहीं, माधुरी से प्यार करता हूं, समझे? ननकू, हाँ मालिक। पूनम भाभी तो साड़ी फेंक कर गई। अभी ज्योति जी क्या करेंगी? क्या करेगी? अरे एक नंबर की नागिन है नागिन, मौका मिलते ही आपको डस लेगी। अरे वो आपके मुंह पे साड़ी मार के गई या आपके पिछवाड़े पे मार के जाएगी। अबे सरऊ, अरे कभी कभी तो बिना टेंशन का बात किया करो। साला जब देखो टेंशन। ये लो, पकड़ो अपनी साड़ी। सही कहा था पूनम दीदी ने, पनौती है पनौती। क्या बोल रही हैं मैडम? ये पनौती साड़ी है? हाँ, जो मेरा बनता काम बिगाड़ देती है। लाओ मेरा सूट दो, अगर आज मेरा सूट नहीं दिया तो बवाल मचा दूंगी, हिलूंगी नहीं मैं यहाँ से। अरे ज्योति जी, काहे इतना भड़क रही हैं आप? हैं? अरे आपका सूट तो कब से तैयार करके रखे हुए हैं। कब से मैं यही सुनती आ रही हूँ, मुझे अपना सूट चाहिए, मुझे नहीं पता। अरे ननकू, अरे ज्योति जी का सूट निकाल के दो। हाँ हाँ जल्दी करो। मालिक, एक काम करते हैं, ज्योति जी का जो सूट है ना कुतरा हुआ, उसको अंदर पैक करके दे देते हैं। ये घर पे ले जाके देखेंगे, तब तक हम लोग दुकान बंद करके रफू चक्कर हो जाएंगे। दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। क्या खुसर पुसर चल रही है ये? हाँ, जल्दी मेरा सूट दो, वरना मैं ऐसा तांडव मचाऊंगी कि तुम देखते रह जाओगे। और मेरा वैसे ही बहुत दिमाग खराब है आज। अरे ज्योति जी, ठंडा ठंडा हो जाइए थोड़ा। अरे काहे के लिए इतना कष्ट ले रही हैं आप? आपका सूट तो कल से तैयार करके रखे हुए हैं, हम अभी दे देते हैं आपको। ननको, जाते रहे, ज्योति जी का सूट निकाल के दो तो। हाँ, जल्दी करो। अभी दे देता है आपको। ये देखिए, ये लीजिए।